दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस तरह के एल्युमिनियम के 3 पैसे के सिक्के के बारे में। दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरह का 3 पैसे का सिक्का है, आप उसको बेचना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि ये सिक्का आपको कितने रुपए दिला सकता है, तो ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और वीडियो पूरा देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिक्कों से जुड़ी हुई सच्ची जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया पे बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपको सिक्कों के लाखों रुपए बताते हैं और आपसे उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज और जीएसटी चार्ज, फाइल चार्ज वगैरह ये सब ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरह के सिक्के 3 पैसे के सन 1964 से 1971 तक चलाए गए थे और दोस्तों 1972 से 1982 तक ये जो सिक्के चलाए गए थे 3 पैसे के, ये आम सर्कुलेशन के लिए नहीं चलाए गए थे, सिर्फ यूएनसी प्रूफ सेट के लिए चलाए गए थे। और दोस्तों जो यूएनसी प्रूफ सेट के लिए सिक्के चलाए गए थे वो मुंबई मिंट के थे, लेकिन उसमें बी बना होता है। जैसा कि ये सिक्का देख सकते हैं, ये यूएनसी प्रूफ सेट का सिक्का है, इसमें बी बना होता है। और बाकी बॉम्बे मिंट का सिक्का जो होता है, जो आम सर्कुलेशन के लिए चलाए जाते हैं, उसमें डायमंड का निशान बना होता है। और दोस्तों जो आम सर्कुलेशन में ये 3 पैसे के सिक्के चलाए गए थे, 3 मिंट मार्क में चलाए गए थे। हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता, ये 3 मिंट मार्क से सिक्के चलाए गए थे। दोस्तों इसका जो वजन होता है इसका 1.2 ग्राम और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से मिलाकर ये सिक्का बना होता है। और दोस्तों इसके शेप की बात करें तो ये 6 कोने वाला इसको सिक्का बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कोने वाला ये सिक्का होता है दोस्तों। और दोस्तों सन 1964 में जो सिक्का बनाया गया था बॉम्बे और कलकत्ता में ही बनाया गया था। और दोस्तों जो कलकत्ता मिंट का सिक्का होता है उसकी अगर यूएनसी कंडीशन की कीमत की बात करें तो 50 से 100 रुपए आपको मिल सकती है। और दोस्तों अगर इसके बॉम्बे मिंट की बात करें तो इसकी कीमत आपको 20 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगी। और दोस्तों जो सन 1965 में सिक्के बनाए गए थे वो भी बॉम्बे और कलकत्ता से बनाए गए थे। और दोस्तों ये दोनों सिक्के ही कॉमन कैटेगरी में आते हैं। कॉमन कैटेगरी मतलब ये सिक्के नहीं बिकेंगे। अगर यूएनसी कंडीशन में आपका ये सिक्का है तो बहुत ज्यादा इसकी 20 रुपए कीमत हो सकती है। आपको ईयर ध्यान रखना है, हमने क्या ईयर बताया है, कौन सा सिक्का बिकेगा और कौन सा नहीं बिकेगा। और दोस्तों सन 1966 में इस तरह के जो सिक्के बनाए गए थे ये 3 मिंट मार्क में बनाए गए थे, बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद। और जो हैदराबाद का जो सबसे पहले सिक्का चलाया गया था दोस्तों, उसमें जो मिंट मार्क था वो डायमंड था, लेकिन डायमंड के अंदर आप देख सकते हैं एक डॉट था। ये जो मिंट मार्क आप देख रहे हैं ये भी हैदराबाद का था। और दोस्तों जो 1967 और 1971 तक जो सिक्के चलाए गए थे ना, वो भी हैदराबाद के थे, लेकिन उसमें स्टार बना होता है। और दोस्तों 1966 का हैदराबाद का सिक्का अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो इसकी भी 50 से 100 रुपए कीमत हो सकती है। और इसके बॉम्बे और कलकत्ता के सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। कॉमन कैटेगरी यानी यूएनसी कंडीशन में आप 20 रुपए इसकी कीमत मान लीजिए। और दोस्तों अब बात करते हैं सन 1967 के सिक्के। इस तरह के सिक्के भी 3 मिंट मार्क से बनाए गए थे, बॉम्बे, हैदराबाद और कोलकाता। और दोस्तों इस तरह का सिक्का अगर आपके पास हैदराबाद मिंट का है 1967 का, तो यूएनसी कंडीशन में आपको इसके भी 50 से 100 रुपए मिल सकते हैं। हैदराबाद मिंट का ही होना चाहिए। और दोस्तों इसमें बॉम्बे और कोलकाता के सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं, यानी फिर से वही बात, अगर कॉमन कैटेगरी में है तो 15 से 20 रुपए यूएनसी कंडीशन की कीमत होगी, बॉम्बे और कोलकाता की, सन 1967। आप लोग इसका ईयर ध्यान कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए कि कौन से ईयर का, कौन से मिंट मार्क का ये 3 पैसे का सिक्का बिकता है और कौन से ईयर का, कौन से मिंट मार्क का ये सिक्का नहीं बिकता है, वरना आप भूल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 1968 के सिक्के के बारे में। तो दोस्तों ये भी 3 मिंट मार्क से सिक्के जारी किए गए थे, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। और ये जो 1968 के सिक्के है ना, ये तीनों मिंट मार्क के कॉमन कैटेगरी में आते हैं, यानी 15 से 20 रुपए इसकी कीमत होती है यूएनसी कंडीशन की। तो अब बात करते हैं 1969 के सिक्के के बारे में। 1969 के सिक्के दोस्तों बने थे 2 मिंट मार्क में, कलकत्ता और हैदराबाद। तो दोस्तों ये दोनों सिक्कों की कीमत चाहे वो हैदराबाद का हो या कोलकाता का हो, यूएनसी कंडीशन में ये आपको 50 से 100 रुपए दिला सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 1970 के सिक्के के बारे में। दोस्तों 1970 के सिक्के जो बने थे वो सिर्फ कोलकाता की मिंट से बने थे। ये वाला सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 50 से 100 रुपए दिला सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 1971 के आखिरी सिक्के के बारे में। इसके बाद इस तरह के सिक्के बनना बंद हो गए थे। और दोस्तों इस तरह के सिक्के भी 2 मिंट मार्क से बनाए गए थे, कोलकाता और हैदराबाद मिंट से। और दोस्तों ये दोनों मिंट मार्क के सिक्के ही आते हैं कॉमन कैटेगरी में। दोस्तों अगर आपके पास भी 1971 के सिक्के हैं, उसमें कोई भी मिंट मार्क हो, लेकिन वो कॉमन कैटेगरी में ही आता है, यानी 10 से 15 रुपए या 20 रुपए यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत हो सकती है, इससे ज्यादा की कीमत नहीं हो सकती दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई बात समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।